हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर आपके सामने हर रोज उपस्थित हो रहे हैं। प्राचीन इतिहास के एमसीक्यूज में हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के टॉपिक का यह तीसरा पार्ट है। 10 प्रश्न हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं और आपसे आशा होती है आप पिछले पार्ट को देखकर आ रहे होंगे। बताइए, पिछले पार्ट में आप कितने प्रश्न को हल किए थे? कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जाकर आप लिख दीजिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जियोग्राफिया किसने इसकी रचना की है? ऑप्शन है हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या प्लिनी। जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो के द्वारा किया गया है। स्ट्रैबो कौन है? यह एक यूनानी इतिहासकार है। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो के द्वारा जियोग्राफिया की रचना की गई है। जियोग्राफिया है क्या? यह भूगोल है। भूगोल इसमें लिखा गया है। किसका भूगोल लिया गया है? यूरोप का, याद रखिएगा, यूरोप का, एशिया का और अफ्रीका का। इन तीनों जगह का भूगोल जियोग्राफिया में लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्लिनी के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसके द्वारा की गई? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने इसके द्वारा इसकी रचना की है। इसमें भारत और रोमन, किसका? इंडिया, भारत और रोमन या रोमान कह सकते हैं, के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया गया है। किसमें? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी है? भूटान, अमेरिका, चीन या वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का निवासी है फाहियान। चंद्रगुप्त के काल में यह भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। अगला प्रश्न क्या है? फाहियान किसके शासन में भारत आया था? चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वेन सांग। यह चीनी यात्री है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की है। यह भारत आया था क्यों? यह बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने। कहाँ इसने शिक्षा अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय के। पहले छात्र के रूप में अध्ययन किया, उसके बाद शिक्षक के रूप में अध्ययन शिक्षा इसने दी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है? पाल साम्राज्य को, प्रतिहार साम्राज्य को, राष्ट्रकूट साम्राज्य को या सेन साम्राज्य को? किस साम्राज्य को रूहमा कहकर इनके द्वारा संबोधित किया गया है? सुलेमान यह अरबी यात्री था, याद रखिएगा, यह अरबी यात्री था। और ऑप्शन नंबर ए, पाल साम्राज्य को इसके द्वारा रूहमा कहकर संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महमूद गजनवी या बलबन या अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में अल बेरूनी शासनकाल का इतिहासकार था, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। अल बेरूनी यह फारसी विद्वान था। यह कौन था? फारसी विद्वान था। भारतीय इतिहास का पहला जानकारी से ही कहा जाता है अल बेरूनी को। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पहला जानकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? इब्न बतूता यह अफ्रीकी से आया था। अफ्रीका से आया था, अर्थात कहां से आया था? अफ्रीका, मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में शासनकाल चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो बताइए, आप इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाए हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।